हाँ, ये तो है कि तनाव जो है साइको संबंधित स्ट्रेस है। एक समय तक केवल दिमाग खराब करता है और एक समय के बाद उसके सिम्पटम्स बॉडी में भी आने लग जाते हैं। फिर आपको नींद ना आना, नींद उचट गई, तनाव हो रहा है, कभी-कभी तो वाइब्रेशन बॉडी में भी होने लग जाते हैं। ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस से हो जाती हैं। तो स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है, थोड़ा-सा इंसान की तरह पढ़िए, मशीन की तरह नहीं। भई मैं तो ऐसी ही सलाह देती हूँ कि बच्चे मेरे पास फिर आते ही नहीं हैं। और कभी-कभी अगर बच्चे पूछते भी हैं कि कितना पढ़ें, कैसा पढ़ें? तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि देखो, सप्ताह में 1 फ़िल्म देखनी चाहिए। ये तो भई हुई पहली सलाह, सप्ताह में 1 फ़िल्म। अगर स्कोप है, तो सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, 2-4 दोस्तों के साथ देखिए और सुनिए, वीएफ-जीएफ वाली चक्कर में मत पड़ना, उसमें तनाव बहुत ज़्यादा होता है। और जो है ना घर लौटेंगे तो सिर फुड़वा के ही लौटेंगे। इससे अच्छा है 2-4 दोस्तों के साथ जाइए, हँसी-मज़ाक का माहौल रहेगा और अच्छा टाइम रहेगा। बाहर नहीं जा पा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, पेन ड्राइव तो होता ही है, पेन ड्राइव में भरवा कर ले आएँ और किसी एक लैपटॉप पर परिवार के साथ बैठकर देखें। अब दूसरा काम यानी दूसरी सलाह, कम से कम 1 घंटा बिचिंग कीजिए। बिचिंग, शुद्ध बिचिंग, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बिचिंग समझते हैं ना? बिचिंग का मतलब है गप, गप लड़ाना, एकदम शुद्ध गप। उसमें कोई भी वो नहीं मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात करिए, तो ये कीजिए कि ट्रम्प का किसके किसके साथ चल रहा है, इस तरीके की बात कीजिए। और ये नहीं हो कि हमास में किसका झगड़ा चल रहा है, इस तरीके की बिचिंग नहीं करनी है। जब आप शुद्ध 1 घंटा बिचिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा और आप फिर पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा लगेगा। एक बात और बताऊँ? सफलता का बहुत तनाव मत लीजिए। तुलसी भी एक बात कह गए हैं कि चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं होनी, हो सो होए। तो चिंता उसकी करो जो अनहोनी है और अनहोनी है तो वो होनी नहीं हो सकती है। समझ गए ना? चिंता मत कीजिए, मस्त होकर पेपर दीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए। 10वीं है, 12वीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। समझ गए ना? एन्जॉय होकर पढ़िए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और एक और बात और बता दूँ आपको, एक बात और आपको बता दूँ, ज़िंदगी जो है ना आपकी अभी बहुत अच्छी है। स्कूल से निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ़ का जो टाइम चल रहा है ना, ये बेस्ट फ़ेज़ है। इस समय दोस्त है, पढ़ाई है, पढ़ने-लिखने का समय है, कुछ नहीं करना है, घरवाले आपका खर्चा उठाते हैं। इतना अच्छा फ़ेज़ जो है ना जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये आपके जीवन का सबसे अच्छा फ़ेज़ है। स्कूल से निकलने के बाद तो बस खराब ही होने वाला है। और ये देखिए ज़िंदगी में जो भी आ रहा है, ये नहीं है, एक दिन बुढ़ापा तो आना ही है ना, तो इसलिए अपने इस बेस्ट टाइम को अच्छे से पूरे अच्छे से निकालिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको एक बात बता दूँ कि 10वीं और 12वीं क्या सभी बच्चों को गाने ज़रूर सुनने चाहिए। भई आजकल तो क्या बोलते हैं उसको प्ले मैं तो प्लेलिस्ट बना लेते हैं लोग, सभी लोग प्लेलिस्ट बना लेते हैं, मैंने भी अपने फ़ोन में प्लेलिस्ट बना रखी है। और देखिए भजन की प्लेलिस्ट अलग बनाइए, गानों की प्लेलिस्ट अलग बनाइए, गज़ल्स की अलग बना लीजिए। सुबह उठते हैं ना, उसमें जब तक आप तैयार होते हैं, आप गाने, भजन जो भी आपको सुनना है सुनिए। ये आपको करना होगा, समझ आया? वैसे तो आजकल ज़्यादातर 99 लोग जो हैं फ़िल्मी गाने सुनते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो सुनिए। आप ये देखिएगा आपका जो है आपका जो मन है ना खुद देखो म्यूज़िक जो है ना आपको डाइवर्ट कर देता है। कई बार क्या होता है हम बड़े बड़े बुरे मूड में होते हैं और उस समय अगर म्यूज़िक चला लेते हैं ना, तो वो बुरा फ़ेज़ हमारा कहीं न कहीं निकल जाता है, हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, उसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। और कई बार तो मैं देखती हूँ कि बच्चे रोड पर चल रहे होते हैं, कान में वो ईपी ईयरफ़ोन लगा के चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है देखने में कोई इंसान नहीं रोबोट चल रहा है। ऐसी गलती मत कीजिए, घर पर आराम से सुनिए या कहीं एकांत में वहाँ पर आराम से सुनिए, रोड पर मत सुनिए। तो म्यूज़िक को अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बनाइए।
चलते चलते मैं आपको अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम लोग 10वीं-12वीं में थे तो उन दिनों वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। उनके पास घर के लिए बिल्कुल समय नहीं हुआ करता था। उन्होंने कभी भी हमको इस तरीके से समय नहीं दिया जैसे आम पापा या डैडी, फादर्स जिस तरीके से पिता देते हैं। लेकिन उनका क्या होता था कि वो हमें कभी प्रेशराइज़ नहीं करते थे कि हाँ, तुमको ये बनना है। और देखो 9वीं तक मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरीके से पढ़ाई होती है या क्या है। मैं भी अपनी मौज-मस्ती में रहती थी। मैं भी पासिंग स्टूडेंट्स थी। अगर मेरे जो कलीग्स हैं और जो मेरी क्लासमेट्स हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको याद होगा कि 10th में मैंने डिस्टिंक्शन मेरी आई थी और इंग्लिश में ही मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। 10th में ही मुझे जाके पता चला कि एक कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन हमने कभी पढ़ाई को अपने सर पर हावी नहीं होने दिया और उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। तो यही चीज़ आपको करनी है। म्यूज़िक तो हमारा बचपन से देखिए हमारे तो ब्लड में ही म्यूज़िक है, तो यही चीज़ आपको करनी है, आज की जनरेशन को करनी है। इस पढ़ाई का तनाव आपको सर पर लेके नहीं चलना है ना? पढ़ाई है, समझ गए? जैसे पढ़ाई पे पिकनिक पे जाते हैं ना, तो तैयारी कर लेते हैं, ये भी ले जाएँगे, ये भी ले जाएँगे। अपनी तरफ से पूरा दीजिए, बेस्ट दीजिए, ठीक है? आगे एक ताकत ऊपर बैठी है, उसे पता है कि उसे आपको क्या देना है। तो आज की ये जो स्पीच थी बच्चों के लिए ही थी और माता-पिता को भी बच्चों को बिल्कुल तनाव नहीं देना है, उनको फ्री छोड़ दीजिए। अब पेपर तो आने ही वाले हैं और सभी बच्चों को ना मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, बहुत अच्छी-सी ब्लेसिंग्स हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और प्यार के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? ध्यान रखिए अपना सब।